साल हमारी जिंदगी में हर बार कई उम्मीदें लेकर आता है। हर कोई रेजोल्यूशंस बनाता है और कई रेजोल्यूशंस पहले ही हफ्ते में टूट भी जाते हैं। ठीक उसी तरह ब्रांड्स भी अपने लिए रेजोल्यूशंस और प्लान्स बनाते हैं। तो क्या है इन ब्रांड्स के प्लान्स, रेजोल्यूशंस और नए आइडियाज जिनके बल पर वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर से जुड़ना चाहते हैं? ये सब हम आपको बताएंगे ब्रांड बाजार में। शुरुआत करते हैं आज के शो की। मैं हूं शिबानी घरत। देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। बैकएंड और सर्विसेज को मजबूत करके कैसे मुनाफे की तरफ बढ़ेंगी ई कॉमर्स कंपनियां 2014 में। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड किस तरह की कम्युनिकेशन तकनीक अपना रहे हैं अपने इन्वेस्टर से रिश्ता बनाने के लिए। और ब्रांड बाजार की खास सीरीज उड़ान में आज देखेंगे डेयरी ब्रांड गोवर्धन की कहानी। 2013 में ई कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ा, लेकिन तभी भी प्रॉफिट ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। 2014 में कई बड़ी ई कॉमर्स ब्रांड्स मुनाफा कमाने के करीब पहुंचेंगी। कई नए ट्रेंड्स हमें इस सेक्टर में दिखाई देंगे। तो क्या नया करेंगी कंपनी कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए और कितना जोर रहेगा एडवर्टाइजिंग पर, यह जानने की कोशिश की है ब्रांड बाजार ने। 2013 में ऑनलाइन शॉपिंग जमकर हुई। नतीजा ई कॉमर्स बिजनेस में कई प्लेयर्स ने अपनी पहचान मजबूत की। 2014 से भी इस इंडस्ट्री को कई उम्मीदें हैं। 2014 में सबसे बड़ा ट्रेंड जो देखने को मिल सकता है वो रहेगा ई कॉमर्स शॉपिंग साइट्स में डिलीवरी के टाइम में कमी। 24 से 48 घंटे में हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट खरीदार को सामान पहुंचाने की कोशिश करेगी। Snapdeal.com ने साल की शुरुआत में ही 1 डे डिलीवरी सर्विस देने की घोषणा की है। वहीं Traders.com भी इस तरह की सर्विस देने पर काम कर रहा है। जबोंग और मिंत्रा पहले से ही कुछ इलाकों में ये सुविधा देने की कोशिश करते आ रहे हैं। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे हम डिलीवर कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं कस्टमर को। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम लोग जबोंग में ओपन बॉक्स डिलीवरी करते हैं, यानी कि काफ़ी सारे शहरों में जिनकी संख्या 50 से ऊपर होगी, उन शहरों में जिस समय डिलीवरी हो रही होती है उस समय कस्टमर्स प्रोडक्ट को देख सकते हैं, चेक करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, और अगर साइज़ में या कुछ प्रोडक्ट के कलर या कुछ एक्सपेक्टेशन में मिसमैच है तो उनको लौटा भी सकते हैं। आई थिंक एक जो सर्विस का एस्पेक्ट है, whether it is about deliveries, whether it is about post service, post delivery query resolution, I think ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है। 2014 में इन ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल शॉपिंग से भी काफी उम्मीदें हैं। सस्ते स्मार्टफोन्स के चलते मोबाइल पर लोग ट्रैवल टिकट बुक करने से लेकर शॉपिंग करने तक सभी कुछ ज्यादा करेंगे। लेकिन यहाँ कमाई के नए मौके के साथ साथ मोबाइल से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करना इन साइट्स के लिए एक चुनौती है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी वो मेरे हिसाब से मोबाइल पे होंगी, जहाँ पे हम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे इस साल में मोबाइल पे, जैसे कार, बस और रेल के की सेल्स के प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा हॉलिडे पैकेजेस में नए डेस्टिनेशंस, पैकेजेस टू न्यू प्लेसेस। काफ़ी मेजर शिफ्ट ट्रैफिक और कन्वर्जन का इस तरफ होने वाला है, और टेक्नोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से ऑब्वियसली काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि कस्टमर्स के लिए ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मोबाइल पे इजी करेंगी, मेरे ख्याल से उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस साल। लोग मोबाइल यूज़ करेंगे ना केवल कंटेंट के लिए बल्कि ख़रीदने के लिए भी। एक ये मेजर मेरे ख्याल से चेंजेस शुरू होंगे, ख़ास करके जब इंटरनेट प्लान्स अफोर्डेबल और रीचेबल हो जाएंगे काफ़ी छोटे शहरों में। तो अगर ये ट्रेंड रहता है तो दूसरा सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा भारत में वो ये कि छोटे शहरों से ट्रांजैक्शन और बढ़ेगा। ट्रैवल से जुड़ी ई कॉमर्स साइट्स पर भी टिकट्स के अलावा लोग अब होटल और टूर्स बुक करने लगे हैं। मुसाफिर.com जैसे नए साइट्स हो या यात्रा जैसे मंझे हुए ब्रांड, दोनों का मानना है कि 2014 में होटल और हॉलिडे बुकिंग का हिस्सा रेवेन्यू में दुगना होगा। 2014 इन ई कॉमर्स साइट्स के लिए इनोवेशन का साल भी रहेगा, फिर चाहे वो शॉपिंग साइट्स हो या फिर ट्रैवल। हर कोई कंज्यूमर के करीब जाने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाएगा। कैश ऑन डिलीवरी जो है एक बड़ा माध्यम बन गया है ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, और हम एक इसी तरीके से एक पे एट होटल का मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
जहाँ पे कस्टमर को ऑप्शन रहेगा कि बुकिंग यहाँ पे हमारे साथ कर लें और पेमेंट होटल के यहाँ कर लें। हमारे कुछ सेलर्स ने एक प्रोग्राम सोचा दिल्ली में कि झाड़ू ऑफ़र किए जाए बायर्स को, और वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें बोला कि हम ये ऑफ़र करना चाहते हैं। तो एंड आई थिंक कुछ ही घंटों में उनका जो है हज़ारों झाड़ू बिक गए। तो एक जो चीज़ हमको समझ में आई है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंट इज़ किंग। इफ़ यू हैव द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम इट सेल्स। एक हकीकत जो इस बिजनेस को घूर रही है वो है कमाई, खासकर प्रॉफिट, जिसकी शक्ल अभी तक किसी ब्रांड ने नहीं देखी है। देश में ढीली ब्रॉडबैंड सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के अलावा इन साइट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है खुद को एक दूसरे से बेहतर दिखाना और अपनी साइट पर कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बेहतर करना, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन पाते हैं। फ़र्क इसमें नहीं है कि मुझे वहाँ पे इसमें ये टोस्टर मिलता है और वही टोस्टर मुझे दूसरी दुकान में मिलता है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, और एक्सपीरियंस का मतलब है कि वहाँ के लोग मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं। एक हंसी मजाक के साथ कर सकता है, एक सीरियसली कर सकता है, एक पूरी जानकारी के साथ कह सकता है। तो वो फ़र्क वहाँ पे आएगा, ये ना कि इसमें कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। फिलहाल जहां बड़े प्लेयर्स खुद को दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं, वहीं छोटे प्लेयर्स भी ई कॉमर्स बाजार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन 2014 में एक और ट्रेंड जो तेजी पकड़ सकता है वो होगा टाई अप्स और अलायंसेस का। जैसे हाल ही में stylista.com ने jabong.com के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। इससे पहले भी कुछ छोटी साइट्स ने बड़े प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाए हैं बेहतर बिजनेस के लिए। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे डेयरी ब्रांड गोवर्धन बढ़ा रहा है देश में अपना बाजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। एलटी फूड्स ने हाल ही में अपना नया कैंपेन लॉन्च किया। दावत राइस के इस विज्ञापन में ब्रांड ने बिग बी और फिल्म और एंडोर्समेंट की दुनिया के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन को अपना एम्बेसडर लिया है। ये कैंपेन बनाया है लो लिंडास ने और इसे डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने। ये एड है हमारे इस हफ्ते की एड ऑफ द वीक। हमारे देश में प्यार की भाषा जो है वो बहुत एडवांस्ड है। यहां आई लव यू बोलते नहीं, बनाते। हग वग नहीं करते हम, दिल से गले मिलाते। झगड़े के बाद प्यार का सिग्नल, वो सिग्नल के बाद प्यार का चांस। रोज प्यार सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं डब्बे में, नॉट सम बोरिंग एसएमएस। रिवर्स प्यार की वैल्यू भी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। इस प्यार की स्पेशल भाषा को हम प्यार से दावत बुलाते हैं। दावत लॉन्ग ग्रीन महक भरा बासमती। अरे मेम साहब कहाँ हैं? वो वेट कर करके सो गए। प्यार की स्पेशल भाषा दावत। जैसे कंज्यूमर्स एक ब्रांड के लिए महत्व रखते हैं, उतना ही इन्वेस्टर्स भी कंपनी के लिए मायने रखते हैं। पर इसके बावजूद कंज्यूमर्स के लिए बना कम्युनिकेशन काफी इंटरेस्टिंग होता है और इन्वेस्टर्स के लिए बने रिपोर्ट्स काफी बोरिंग। इसको बदलने की कोशिश कर रहा है एथस्टोन इन्वेस्टर कम्युनिकेशन लिमिटेड। एजेंसी पिछले कुछ सालों से रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, HPCL, गेल, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की मदद कर रही है सरल तरीके से उनकी रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने में। देखते हैं कैसे। दुनिया भर में कई ऑर्गेनाइजेशंस बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके अपनाते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाने के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग बुकलेट्स बनाते हैं। आजकल मोबाइल एप्स और इंटरैक्टिव वेबसाइट्स के जरिए भी एनुअल रिपोर्ट शेयर की जा रही है, क्योंकि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी मायने रखती है। देश में भी ये ट्रेंड धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। एथस्टोन इन्वेस्टर कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी AICL एक फुल सर्विस कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी है, जिसका काम है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उनके अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए कम्युनिकेशन तैयार करना। ये आज देश के कई बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर ये काम कर रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ रहे हैं। कंपनीज आज अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे दे वांट टू बी सीन एट द सेम लेवल एज अदर इंटरनेशनल बिग ब्रांड। सो देयरफॉर इन्वेस्टर्स के साथ इंगेज करना भी
बहुत ज़रूरी हो गया है और अब कंपनीज इस बात के प्रति जागरूक हो गई हैं। AICL आज BSE सेंसेक्स पर लिस्टेड 40% से अधिक कंपनीज के साथ काम कर रहा है। तकरीबन हर एक सेक्टर की लीडिंग कंपनी इसकी क्लाइंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, HPCL, गेल, हीरो मोटोकॉर्प, IDBI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, मारुति, एयरटेल सभी अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए रिपोर्ट एक अलग और नए अंदाज में भेजने के लिए AICL की मदद ले रहे हैं। आजकल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है और हर कंपनी अपने आप को एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज के तौर पे प्रेजेंट करना चाहती है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो ग्लोबल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से बनाई जाती है, तो हम उसमें बहुत सारी कंपनियों को मदद करते हैं। एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह बेटर कनेक्ट करना, इसमें हम कंपनीज को हेल्प करते हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट इज़ समथिंग दैट वी हेल्प अ लॉट ऑफ कंपनीज इन। माइलस्टोन कम्युनिकेशन हमारा एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, जहाँ पे कि जब भी कोई कंपनी अपना एक लाइफ का एक महत्वपूर्ण साल कंप्लीट करती है, जैसे 25 साल, 50 साल, 75 साल, तो हम उस टाइम उनके लिए उनके आर्काइवल इन्फॉर्मेशन और उनके सेलिब्रेशंस में उनके लिए बहुत कुछ उनका स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं। आज हर कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट करोड़ों में होता है, पर कई बड़ी कंपनीज अपने स्टेक होल्डर्स के लिए बने कम्युनिकेशन में कंजूसी करती है और AICL ये धीरे धीरे ही सही मगर बदल रहा है। कंपनीज को ये समझ आ रहा है कि एनुअल रिपोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के विजन और वैल्यूज को स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है। साथ ही कंपनी का फ्यूचर प्लान भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होता है और अब टेक्नोलॉजी की मदद से इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को कई इनोवेशन के साथ इंटरैक्टिव अंदाज में पेश किया जा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रांड बाजार में आगे हमारी खास सीरीज उड़ान में डेयरी मिल्क ब्रांड गोवर्धन की सफलता की कहानी। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश में दूध खपत काफी ज्यादा है और इससे बने प्रोडक्ट जैसे ड्रिंक्स, दही, पनीर वगैरह भी लोग जमकर खरीदते हैं। ऐसे में कई नए ब्रांड्स उभर रहे हैं, जिनमें से एक है महाराष्ट्र का ब्रांड गोवर्धन। ब्रांड बाजार की खास पेशकश उड़ान में आज देखते हैं ब्रांड गोवर्धन की कहानी। पराग मिल्क फूड्स, जिसे गोवर्धन के नाम से आप और हम जानते हैं, 1992 में पुणे के पास एक डेयरी से शुरू हुआ। मंचर में इस डेयरी ने पहली प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और आज ये देश की कुछ बड़ी प्राइवेट डेयरीज में से एक है। इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी तकरीबन 2 मिलियन लीटर्स प्रतिदिन है। तो इनिशियली मैंने लिक्विड मिल्क जो है, फ्रेश मिल्क, वो मुंबई और पुणे में पहले मैंने लॉन्च किया। सेकेंड स्टेप थी तो हम लोग बाय प्रोडक्ट में इंटरेस्ट किया मैंने 1997 में। देन आई स्टार्ट विथ गोवर्धन घी। तो घी जो है वो इंडियन लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है रोज के फूड में, तो हमने घी से स्टार्ट किया, गोवर्धन घी। उसके बाद हमने नेक्स्ट बटर, मिल्क पाउडर्स, और ये सारी रेंज जो है वो गोवर्धन इसी फैमिली के नाम से रेंज की है। 1999 में मैंने गोवर्धन चीज़ पहले इंट्रोड्यूस किया, और वो टिपिकली जो सैंडविच वाले को लगता है, पाव भाजी को लिए लगता है, वो चीज़ हमने पर्टिकुलरली गोवर्धन ब्रांड में लेके आए। आज भी वो ब्रांड गोवर्धन ब्रांड का एक अलग एसक्यू है। आज पराग के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रॉ और प्रोसेस्ड चीज अलग अलग फॉर्म्स और फ्लेवर्स में मिलते हैं। दूध, फ्लेवर्ड दूध, फ्रूट योगर्ट्स, दही, लस्सी, छाछ, बटर, घी, मिल्क पाउडर जैसे सभी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। ब्रांड गोवर्धन और गो उन प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो 100% गाय के दूध से बने हैं। मंचर के अलावा पराग मिल्क फूड्स का एक प्लांट आंध्र प्रदेश में भी है। ऐसे अगर 94 से पूछो आप, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड टू द महाराष्ट्र, मुंबई और वहाँ तक, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पूरा। जब हमने घी और बाकी सारे प्रोडक्ट जब स्टार्ट किए, तब हमने गुजरात और उस तरफ ये प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट किए, गुजरात और राजस्थान में। और गुजरात में ये बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट हुआ, और बेसिकली ये गाय का, काऊ के प्रोडक्ट है सारे। और उन दिनों में भी आज भी प्योर काऊ का मैन्युफैक्चर प्लेयर कोई है नहीं सीरियसली, और हमने अपना फोकस रखा कि हम लोग जितने डेयरी प्रोडक्ट देंगे वो काऊ के ही प्रोडक्ट देंगे ऐसे। और इसलिए हम लोग अपने ब्रांड से स्टिक रहे और काऊ प्रोडक्ट ही मार्केट में लॉन्च करने हैं।
आज गोवर्धन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आगे उत्तरी भागों में अपने पंख फैला रहा है। गोवर्धन ने उत्तर भारत में अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। इसी के साथ चीज में कई नई वैरायटीज निकाली है और गो की ब्रांडिंग के साथ चीज के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे गोवर्धन जो है वो एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के लिए ये ब्रांड सूट होता है, और जब चीज़ में मैं काफ़ी एसकेयू लेके आया तब मेरी उसमें सोच ये थी, और मेरे ब्रांड कंसल्टेंट भी मुझे कह रहे थे कि हम लोग थोड़ा कुछ मॉडर्न नेम ले आए, और मॉडर्न नेम ले आए तो उस नेम को कुछ सपोर्ट होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम नए से फिर ब्रांड चालू करना है, तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन जो गो ब्रांड हमने ये किया, तो गो अगेन इज अ शॉर्ट नेम, और गो अपने एक वेस्टर्नाइज भी नेम आता है, चीज़ को सूट भी होता था, और साथ में गो मीन्स गोवर्धन गाय, तो संस्कृत में गो मीन्स गाय है, तो ये भी जो हमारा कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट के लिए ये काफ़ी तरह से मिक्स हुआ। जैसे हमने अपने आप को मॉडर्न कैटेगरीज में एंटर किया, जैसे योगर्ट्स हैं, चीज़ हैं, विच आर न्यू कैटेगरीज फॉर द इंडियन डेयरी मार्केट, हमें ये ऐप लगा कि हमें दो ब्रांड होने चाहिए। एक ब्रांड विच एड्रेसेस द टिपिकल इंडियन कंज्यूमर विच इज़ द इंडियन हाउसवाइफ, जहाँ पे गोवर्धन ब्रांड अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका था, और जिन न्यू कैटेगरीज में हम जाने की बात कर रहे थे विच विड ऑल्सो बिकम आ इंटरनेशनल ब्रांड्स, वहाँ पे हमने गो ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। तो अगर मैं ये दो मेन स्ट्रीम ब्रांड देखूँ, गोवर्धन इज टारगेटेड टुवर्ड्स अ टिपिकल इंडियन कंज्यूमर विच इज़ प्राइमरीली अ हाउसवाइफ, और अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज भी देखूँ तो वो उसी तरह की हैं, जैसे दही है, पनीर है, घी है, विच आर ट्रेडिशनली यूज इन द इंडियन किचन। और गो जो ब्रांड है विच इज़ टारगेटेड मेनली टुवर्ड्स द यूथ, अपवर्डली मोबाइल इंडियन कंज्यूमर एंड द किड्स। और उसके अंदर में जो हमारे मेन ब्रांड्स हैं, जैसे टेट्रा पैक मिल्क है, या योगर्ट्स हैं, या चीज़ है, ये गो के अंदर में आ रहे हैं। जैसे जैसे गोवर्धन अपना एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वैसे ही ब्रांड पोजीशनिंग और पैकेजिंग में भी बदलाव कर रहा है। पराग ने गोवर्धन ब्रांड को बिल्ड करने पर काफी काम किया। कंपनी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर से महेश इसरानी को बतौर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हायर किया। इसरानी के आने के बाद गोवर्धन की पैकेजिंग में भी काफी बदलाव दिखने लगे। पिछले साल तकरीबन 30 करोड़ की लागत एडवर्टाइजिंग में लगी। जी, जैसे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में हम लोग एंटर किए विद गोवर्धन ब्रांड, उस समय ये बड़ा लोकलाइज प्रोडक्ट था सिर्फ वेस्ट के अंदर में, तो ऑब्वियसली जाहिर है कि हम लोग ने ATL को इस्तेमाल नहीं किया था, टीवी एज अ मीडियम। वी हैड अ लॉट ऑफ लोकल इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग प्लान्स, जैसे बॉम्बे में और पुणे में हमारा मेन थ्रस्ट था, एंड अहमदाबाद में था। यहाँ पे हमने लोकल मीडिया, जैसे आउटडोर मीडियम्स हैं, मॉल एक्टिवेशन है, सोसाइटी एक्टिवेशन है, उस पर हमने काफ़ी फोकस किया। हाल ही में गोवर्धन का टीवी पर विज्ञापन भी देखने को मिला। ब्रांड कंसल्टिंग एजेंसी स्कियोन पराग फूड्स के साथ 2008 से जुड़ी है। ब्रांड गो का लॉन्च इस सब पर एजेंसी ने काम किया। मैडिसन गोवर्धन के लिए मीडिया प्लानिंग और बाइंग करता है। इस साल पराग फूड्स अपने मीडिया स्पेंड्स बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मिली 80 करोड़ की फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी नए प्लांट लगाने के लिए करेगी। शिवानी खरत, मुंबई। फ्रेश एंड थिक दही, सबसे थिक। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा, आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।